इस पिंकी के बच्ची के कामयाबी के पीछे इसके बहन का ही हाथ है। कुछ भी करके इनके रिश्ते में दरार लानी ही पड़ेगी। पर ये पिंकी सुनती कहाँ है अपने बहन के बारे में कुछ। सपना पिंकी को अपनी बहन के खिलाफ भड़काने की हमेशा कोशिश करती है, लेकिन पिंकी अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए सपना की हर कोशिश नाकाम होती थी। एक दिन सपना पिंकी के घर जाती है और उसे कहती है, देख पिंकी, मैं बता रही हूँ, तू अपनी सारी सैलरी अपनी बहन के हाथ में दिया मत कर। एक दिन ऐसा आएगा कि तेरी बहन खुद के लिए सब कुछ कर लेगी और एक दिन सब कुछ लेकर अपने ससुराल चली जाएगी। सपना, तू मेरी दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी दीदी के बारे में कुछ भी बोलेगी। आज के बाद मेरी दीदी के बारे में ऐसी बात मत किया कर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी दीदी के बारे में ऐसी गलत बातें करे। सुष्मिता ने अपने और अपने बहन के सैलरी में से पैसे जमा किए थे। वो अपने बहन को गिफ्ट देने के बारे में सोचती है। वो अपने बहन के लिए एक सोने का हार बनवाती है। उस हार को अपने बेड पर छोड़कर वह खाना बनाने के लिए चली जाती है। उतनी ही देर में अपने दीदी को ढूंढते ढूंढते पिंकी वहां पर आ जाती है। बेड पर पड़े सोने का हार देखकर पिंकी को अपनी सहेली की सारी बातें याद आ जाती है। तभी सुष्मिता भी वहां पर आती है। बहन, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या दीदी, कैसा सरप्राइज? आप मेरे पैसों से अपने लिए सोने के हार बना रही है और मुझे खबर भी नहीं पड़ने दी। पिंकी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हार मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी। दीदी, अब बात पलटिए मत, मुझे सब कुछ पता चला है आपके बारे में। मैं ये हार लेकर आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे सपना ने हमेशा आपकी सच्चाई देखने की कोशिश की, पर मैं ही मूर्ख थी जो उसकी बात समझ नहीं सकी। पिंकी अपने बहन को अकेली छोड़कर अपनी सहेली सपना के साथ रहने लगी। सुष्मिता अपनी बहन को याद करके बहुत रोती थी। एक दिन पिंकी रोती रोती घर वापस आ जाती है। दीदी, दीदी मुझे माफ कीजिए, मेरी सहेली बहुत ही बुरी है। कुछ दिन तो वो मेरे साथ अच्छे से रही, लेकिन बाद में वो मुझसे पैसे निकलवाने लगी और आज तो उसने मेरे सारे पैसे और हाथ चोरी कर लिया। बहन, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आई ना, अब हम दोनों फिर से साथ रहेंगे। वह दोनों बात कर ही रही थी, तभी वहां पे एक परी प्रकट हो जाती है। सुष्मिता, तुम कितनी अच्छी हो। अपने माता पिता के जाने के बाद तुमने बहुत मेहनत से अपने घर को संभाला है। परी, आप तो कितनी सुंदर है, और आप हमारे घर कैसे आई? मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी का बेड देना चाहती हूँ। वो बेड सोने चांदी के साथ साथ जादुई भी होंगे। तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मेरे जादुई बेड देंगे, लेकिन याद रखना कभी भी उनसे कोई बुरी चीज नहीं मांगना। परी अपनी जादुई छड़ी से 2 जादुई सोने और चांदी के बेड बनाती है और वहां से वो चली जाती है। हे जादुई बेड, सपना ने जो पैसे और हार चोरी किया है वो हमें वापस करो। सुष्मिता के ऐसे कहते ही वह पैसे और हार उस बेड पर आ जाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।